आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 172 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 18 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नाम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पाठ मुफ्त ही मुफ्त कहानी से लिया गया है। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना कि भीखू भाई नारियल की खोज में कहाँ कहाँ गए थे और किस किस से मिले थे। आइए देखते हैं कि आपको भीखू भाई का नारियल पाने का सफ़र कितना याद है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला वाक्य है सच जितना चाहूं ले लूं। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? बिल्कुल सही, ये वाक्य कहा था भीखू भाई ने। तो हम यहाँ लिखेंगे भीखू भाई ने। और किससे कहा था, क्या आपको याद है? बिल्कुल सही, ये वाक्य भीखू भाई ने कहा था माली से। जब माली ने कहा था कि ये नारियल का पेड़ है, इस पर चढ़कर आप फ्री में नारियल ले सकते हैं और जितने चाहे उतने ले सकते हैं, तब भीखू भाई ने कहा था कि सच जितना चाहूं ले लूं। अगला है काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे। तो ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? ये वाक्य कहा था नाव वाले ने। नाव वाले ने, ठीक है। और किससे कहा था? भीखू भाई से कहा था। तो आप भीखू भाई को यहाँ पर लिख देंगे। अगला है खाना है तो जाना है। तो ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था भीखू भाई की पत्नी ने। किसने कहा था? भीखू भाई की पत्नी ने। और किससे कहा था बच्चों? भीखू भाई से कहा था। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे भीखू भाई। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी के मुख्य पात्र भीखू भाई हैं, उनकी कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो भीखू भाई हैं। उनकी यहाँ पर हमें कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो इस कहानी में हमने देखा कि जब भीखू भाई नारियल लेने के लिए जाते हैं और बाज़ार में उनको 2 रुपये का नारियल बताया जाता है, तो वो कहते हैं कि थोड़े पैसे कम कर दो, 1 रुपये का दे दो। जब 1 रुपये का मिलता है तो फिर कहते हैं 50 पैसे का दे दो। जब 50 पैसे का मिलता है तो कहते हैं 25 पैसे का दे दो। जब 25 पैसे का मिलता है तो क्या कहते हैं कि मुफ्त में दे दो। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि भीखू भाई बहुत कंजूस थे। इसके अलावा वे बहुत होशियारी से बातें भी बनाते थे। वो सबके पास जा जाके कितनी होशियारी से बातें बना रहे थे। तो ये भी क्या है, उनकी एक विशेषता है। तो अगर इसके अलावा आप और कोई विशेषता लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनके सामने सही का निशान लगाइए। बाजार में नारियल का क्या भाव था? बिल्कुल सही बच्चों, 2 रुपये। ठीक है। अगला है नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी। तो जब भीखू भाई नाव वाले के पास पहुँचे तो नाव वाले से तो उनकी बात बनी नहीं नारियल के लिए। तो फिर नाव वाले ने उन्हें कहाँ जाने की सलाह दी थी, बंदरगाह पर या बगीचे में? बच्चों, नाव वाले ने उन्हें नारियल के बगीचे में जाने की सलाह दी थी। अगला है भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव किसने रखा? तो जब अंत में भीखू भाई नारियल के पेड़ पर लटक जाते हैं तो उस समय पर भीखू भाई को कोई 100 रुपये देने का प्रस्ताव रखता है। तो वो किसने रखा था, घुड़सवार ने या नाव वाले ने? ये आपको खुद से पता लगाकर टिक करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 4, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है विनती। विनती का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। तो यहाँ पर मैंने वाक्य बनाया है, मेरी आपसे विनती है कि आप आज बाजार ना जाएं, बाजार में बहुत भीड़ है। ठीक है। अगला है कोलाहल। कोलाहल का मतलब होता है शोर। ठीक है, कोलाहल का क्या मतलब होता है? शोर।
तो यहाँ मैंने लिखा है, रोज शाम को बच्चे पार्क में खेलते हुए बहुत कोलाहल करते हैं, मतलब कि बहुत शोर करते हैं। तो बच्चों ये वाक्य आप खुद से भी बना सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ जी की शादी में किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो मान लीजिए कि ऐसे में आपको अपनी बुआ की शादी में जाना है और बुआ की शादी किसी ऐसी जगह पर है जहां पर मोबाइल का नेटवर्क कम होगा, मतलब कम है। तो कम होने की वजह से आप अपने विद्यालय का कार्य नहीं भेज पाएंगे। तो यह कारण बताते हुए आपको अपने जो प्रिंसिपल हैं उनको लेटर लिखना है और 1 सप्ताह यानी कि 1 वीक की छुट्टी मांगनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, जैसे कि कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश, नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए अब हम पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने से पहले यहाँ पर एक और नोट आपके लिए है, उसको देख लीजिए। अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 138 व 135 करना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम पत्र को देखते हैं। तो पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर आप लिखेंगे सेवा में। उसके बाद अगर आपके प्रिंसिपल पुरुष हैं तो आप लिखेंगे श्री प्रधानाचार्य जी, और अगर आपकी प्रिंसिपल स्त्री हैं, महिला हैं, तो आप लिखेंगे श्रीमती प्रधानाचार्या जी। उसके बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सर्वोदया कन्या विद्यालय। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अपने स्कूल का एड्रेस। तो यहाँ मैंने लिखा है मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली 92। तो आपके स्कूल का जो भी एड्रेस है आप वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखनी है यहाँ पर दिनांक। दिनांक मतलब कि डेट। तो जिस दिन आप इस लेटर को, इस पत्र को लिख रहे हैं, उस दिन की डेट आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं इसे 18 फरवरी 2021 को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 18 फरवरी 2021। उसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय मतलब कि आप ये पत्र किस बारे में लिख रहे हैं, तो वो आपको एक लाइन में बताना है, जिसे पढ़कर ये समझ में आ जाए कि इस पत्र में आगे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा विषय क्या है, बुआ की शादी में जाने के कारण काम ना भेज पाने के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे महोदया। अगर आपकी प्रिंसिपल महिला हैं तो आप महोदया लिखेंगे, अगर पुरुष हैं तो आप महोदय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, महोदय। ठीक है, आगे देखते हैं। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 4 ए, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर ए लिखा है, अगर बी है तो आप बी लिख देंगे। कि छात्रा हूँ, तो अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे छात्रा, और अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे छात्र। ठीक है, छात्रा हूँ, मेरी बुआ जी की शादी दिनांक 20 फरवरी 2021 को होने जा रही है, जिसके लिए मुझे भी अपने परिवार के साथ गांव जाना पड़ेगा। मेरे गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, इसलिए मैं 1 सप्ताह तक अवकाश पर रहूंगी व अपना स्कूल का काम ऑनलाइन नहीं भेज पाऊंगी, पर गांव से आते ही मैं अपना पिछला सारा कार्य पूरा करके ऑनलाइन जमा कर दूंगी। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप यहाँ लिखेंगे कृपया करके मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये दोनों आपको नहीं लिखने हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, अपनी क्लास एंड सेक्शन। वैसे हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं, बट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और अपना रोल नंबर आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस पत्र को लिखेंगे। आप चाहें तो अपने शब्दों में भी इस पत्र को लिख सकते हैं। तो इस पत्र को आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।